हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग देख रहे हैं PYQT5। और PYQT5 में आज हम लोग देखिए एक गेम बनाने वाले हैं जिसका नाम है रॉक पेपर एंड सीजर। अब इसको कैसे खेला जाएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऊपर में जो वैल्यूज़ था वो अपने आप चेंज हुआ। और यहाँ पे सीजर, कंप्यूटर का सीधा सीधा में सीजर आया, प्लेयर का सीधा सीधा में रॉक आया। तो हम लोग ऐसा होने से क्या होता है, रॉक जीतता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जीत गए हैं, यहाँ पे दिखा रहा है प्लेयर विन। और अगर मैं फिर से क्लिक करूँ और अभी देखिए दोनों तरफ सीजर सीजर आया, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है गेम ड्रॉ। और फिर एक बार मैं स्टार्ट में क्लिक करूँ तो देखिए फिर हम लोग जीत गए हैं, फिर गेम ड्रॉ हो गया है। और अभी देखिए कंप्यूटर जीता है, क्योंकि यहाँ पे पेपर आया कंप्यूटर के पास और यहाँ पे रॉक आया है। तो इस तरह का एक हम लोग छोटा सा एप्लीकेशन बनाने वाले हैं इन PYQT5। देखिए सबसे पहले एक फ़ोल्डर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर में मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद में मैं यहाँ पे नाम दे दूँगा इसका गेम। ठीक है, क्यू टी। ठीक है, गेम क्यूटी मैंने इस फोल्डर का नाम दे दिया। और उसके बाद इसको मैं अपना VS कोड एडिटर में ओपन कर लूँगा, विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लूँगा। मैं यहाँ पे जाऊँगा ओपन विथ कोड, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए इस फोल्डर को हम लोगों ने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक न्यू फाइल बनाऊँगा और यहाँ पे इस फाइल का नाम दे देता हूँ मैं main.py। और सबसे पहले हम लोग सिंपल एक विंडो बनाएंगे, मगर विंडो बनाने से पहले मैं वापस डेस्कटॉप में जा रहा हूँ और इस फोल्डर को ओपन कर रहा हूँ। और इसका जो पाथ है इसको मैं CMD में ओपन करवा ले रहा हूँ। अब वापस हम लोग यहाँ आ गए और देन अब यहाँ पे हम लोग देखिए सिंपल पहले एक विंडो हम लोग बनाएंगे, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे import SYS, उसके बाद में SYS, और उसके बाद में फिर मैं यहाँ लिखूँगा फ्रॉम PYQT5 डॉट QT विजार्ड इंपोर्ट ऑल। यहाँ से मैं सबको इंपोर्ट करवा ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग एक क्लास बनाएंगे, इस क्लास का नाम मैं विंडो रख रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ से हम लोग एक क्लास का इन सारा प्रॉपर्टी को इनहेरिट करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे पर्टिकुलर उस क्लास का नाम देना होगा, तो वो क्लास है क्यू विजार्ड। ठीक है, तो क्यू विजार्ड में जितना भी फंक्शन मेथड अवेलेबल होगा ना, वो सारा हम लोग अब एक्सेस कर सकते हैं इस विंडो क्लास में। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे एक इंट फंक्शन बना रहे हैं। अब इंट फंक्शन जो होता है ये कॉन्स्ट्रक्टर के जैसे काम करता है। ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी हम लोग इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो। ठीक है, और इसमें हम लोग सुपर भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एंड देन फिर यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा सेल्फ। अब ये सेल्फ मैं क्यों लिख रहा हूँ, देखिए अभी हम लोग क्लास के अंदर है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग कोई वेरिएबल वगैरह हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो अभी हम लोग सेल्फ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेल्फ डॉट एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। उस फंक्शन का नाम है सेट ज्योमेट्री फंक्शन। अब ये सेट ज्योमेट्री फंक्शन जो है इसका काम क्या होता है, ज्योमेट्री स्पेलिंग सही है, GEOMETRY। ठीक है, ये विंडो को एक हाइट और वाइट देगा। सबसे पहले ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट डिक्लेयर करने के लिए हम लोग को दो वैल्यू देना होता है। उसके बाद वाइट के लिए देते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर हम लोग हाइट के लिए देते हैं। तो यहाँ पे इसका वाइड मैं 500 रख ले रहा हूँ और हाइट भी मैं 500 रख ले रहा हूँ। ठीक है,
उसके बाद में फिर यहाँ पे इसका मैं एक टाइटल भी देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट सेट विंडो टाइटल TITLE टाइटल दे देते हैं। और यहाँ पे इसका टाइटल मैं दे देता हूँ रॉक, यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ गेम, ठीक है। और बस देन यहाँ पे हम लोग फिर लिखते हैं सेल्फ डॉट शो। सेल्फ डॉट शो ये क्या करेगा, शो फंक्शन को कॉल करेगा और इसका मदद से ही हम लोग विंडो को देख पाएंगे। अब नीचे में हम लोग को क्या करना है, फिर नीचे में यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ऐप इक्वल टू क्यू एप्लीकेशन, QAPPLICATION एप्लीकेशन, ठीक है। ये इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऐप जो है वो क्यू एप्लीकेशन का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। इसका अंदर में हम लोग इस तरह से पास करते हैं SYSARGV। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो विंडो क्लास बनाए थे उसका भी एक ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ WINDOW विंडो इक्वल टू विंडो ब्रैकेट ओपन क्लोज। और अब इसको ओपन रखने के लिए यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा ऐप डॉट EXEC और अंडरस्कोर ब्रैकेट ओपन क्लोज। इतना लिखने के बाद में अगर मैं इसको कंपाइल करूं, यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा PYTHON पाइथन और उसके बाद फाइल का नाम main.py। तो यहाँ पे क्यू विजार्ड इज नॉट डिफाइंड दिखा रहा है, ठीक है। कहाँ पे, कहाँ पे ये गलती दिखा रहा है, ये क्लास विंडो क्यू विजार्ड में ये गलती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मिस्टेक क्या हो रहा है, क्यू विजार्ड नहीं होगा, सही बात है, शायद ये QT विजार्ड होगा, ठीक है ना। QT विजार्ड अगर मैं यहाँ लिख दूँ WI, अच्छा ठीक है, क्यू विजार्ड ही होगा, मगर यहाँ पे S नहीं होगा, ठीक है ना। और वापस से अगर मैं इसको कंपाइल करूँ तो शायद अब ये एरर मेरे को देखने को ना मिले। जी हाँ, देखिए एरर देखने को नहीं मिल रहा है और एक विंडो जो हम लोग गेम बनाने वाले हैं तो उस गेम के लिए एक विंडो तैयार हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे एक फंक्शन मैं बनाने वाला हूँ DEF और इस फंक्शन का नाम मैं UI रख रहा हूँ, ठीक है। UI का मतलब हो गया यूज़र इंटरफेस और यहाँ पे हम लोग SELF सेल्फ को पास कर दे रहे हैं। एंड देन अब यहाँ पे इस UI पार्ट हम लोग बनाएंगे, मतलब इस फॉर्म के अंदर में जितना भी हम लोग को लेबल वगैरह जो लेना रहेगा ना वो सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं। सबसे पहले एक गेम का हम लोग टाइटल दे देते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ सेल्फ डॉट TITLE टाइटल और इक्वल टू यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्यू लेबल LABEL ब्रैकेट ओपन क्लोज और यहाँ पे मेरे को लिखना होगा SLFE सेल्फ, ठीक है। और अब सेल्फ से पहले यहाँ पे मेरे को टेक्स्ट भी देना है कि इसमें मैं क्या लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखना चाहता हूँ, ये जो हम लोग गेम बना रहे हैं इसका हम लोग नाम लिख देते हैं। तो इस गेम का नाम क्या है, रॉक, ROCK रॉक, PAPER पेपर और यहाँ पे सीजर, ठीक है ना। ये रहा इसका नाम गेम का, ठीक है। उसके बाद अगर मैं अभी आप लोगों को दिखाऊं तो कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल भी करना होता है। तो हम लोग इसको यहाँ पे कॉल करते हैं, मगर ये जो शो है ना, इस शो को यहाँ से अगर मैं हटा दूँ और इस शो को मैं इस फंक्शन में रख दूँ एंड देन इस फंक्शन को मैं यहाँ कॉल कर देता हूँ सेल्फ डॉट UI ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब ये फंक्शन कॉल हो रहा है और एक बार हम लोग यहाँ जाते हैं और इसको रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है रॉक पेपर
सीजर। ठीक है, तो अभी क्या करना है कि इसमें हम लोग थोड़ा से फॉन्ट वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं वापस से यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ पे कुछ चीज़ हम लोगों को और इंपोर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम py qt5 डॉट qt GUI इंपोर्ट। मैं सब चीज़ को इंपोर्ट करवा ले रहा हूँ ऑल। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग को और भी कुछ दरकार रहेगा, तो यहाँ पे मैं उसके लिए यहाँ पे उसको भी लिख लेता हूँ py qt5 डॉट core इंपोर्ट ऑल। ठीक है, ये तीनों से सारा चीज़ को हम लोग इंपोर्ट करवा लेते हैं। अब यहाँ पे इसका हम लोग क्या करना चाहते हैं कि भाई थोड़ा से कलर वगैरह और फॉन्ट हम लोग इसका बड़ा करना चाहते हैं। तो फॉन्ट बड़ा करने के लिए यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा सेल्फ डॉट टाइटल डॉट सेट FONT फॉन्ट। ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग दे देते फॉन्ट। क्या लेंगे हम लोग फॉन्ट, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ COUDY, एक फॉन्ट का नाम है। एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20 लिख के देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो वापस से अगर हम लोग यहाँ जाएंगे और इसको अगर मैं रन करूँगा तो यहाँ पे मेरे को एरर देखने को मिल रहा है। वेरी गुड, इसलिए क्योंकि सेट फॉन्ट के बाद में हम लोगों को यहाँ पे क्यू फॉन्ट को कॉल करना होता है और ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद में फिर ये सारा वैल्यूज़ हम लोग पास करते हैं। ठीक है ना, अगर अब सब सही रहा तो कोई एरर हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ वापस से जाते हैं हम लोग, इसको रन करते हैं और देखिए यहाँ पे दिखा रहा है रॉक पेपर सीजर। यहाँ पे इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, एंड देन कलर वगैरह अगर देना हो तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग सेल्फ डॉट टाइटल डॉट सेट STYLE स्टाइल सीट SHEET सीट ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में फिर इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना हो तो लिखना होता है बैकग्राउंड, और फिर सेमी कॉलन, एंड देन जो भी कलर आप देना चाहते हैं। उसके बाद में फिर CO टेक्स्ट के कलर के लिए कलर एंड टेक्स्ट का कलर का वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, अगर हम लोग ऐसा दे दे और उसके बाद वापस अगर मैं अभी आपको रन करके दिखाऊं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है रॉक पेपर सीजर और इसका कलर भी चेंज हुआ है। ठीक है, उसके बाद में अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं दो लेबल लेना चाहता हूँ। ठीक है, एक में हम लोग क्या कराएंगे, दिखाएंगे कि भाई क्या है, अभी रॉक है, पेपर है या सीजर है। ठीक है, एक कंप्यूटर का साइड होगा और एक आपका जो ह्यूमन होगा उसके लिए होगा। ठीक है, तो मतलब जो प्लेयर होगा उसके लिए होगा। ठीक है, तो ये दो लेबल हम लोग लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट COMPUTER कंप्यूटर LBL, मतलब कंप्यूटर के लिए एक लेबल हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे QLABEL लेबल ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इस लेबल में हम लोग क्या लिखेंगे, फिलहाल के लिए मैं लिख देता हूँ रॉक। ठीक है, और एक काम करते हैं ना, ठीक है ऐसे लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट मूव सेल्फ डॉट COMPUTER कंप्यूटर लेबल डॉट MOVE मूव ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब इसको हम लोग कहाँ रखना चाहते हैं, देखिए जैसे 500 है तो यहाँ पे टॉप से मैं यहाँ पे दे देता हूँ 100, नीचे करना चाहता हूँ, और साइड से मैं 50 इसको मूव कराना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा इसका हम लोग फॉन्ट भी कुछ देना चाहेंगे, तो मैं यहाँ से ये जो फॉन्ट है यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ
और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्फ डॉट COMPUTR कंप्यूटर लेबल, देन इक्वल टू, नहीं सॉरी, देन डॉट और पेस्ट। तो यहाँ सेट करना है हम लोग को फॉन्ट। तो अभी फ़िलहाल के लिए 20 में रहने देता हूँ और एक बार मैं इसको रन करता हूँ इसका पोजीशन चेक करने के लिए। तो इसका पोजीशन चेक करने के लिए हम लोग चेक तो कर रहे हैं, मगर यहाँ कुछ भी हम लोग को देखने को नहीं मिला है। इसका रीज़न सिंपल है कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या नहीं दिया है, यहाँ पे हम लोगों ने सेल्फ नहीं दिया है। तो यहाँ हमको कॉमा और उसके बाद यहाँ सेल्फ देना होगा। ठीक है, और वापस जाके अगर मैं यहाँ पे इंटर मारूँ तो देखिए अभी यहाँ पे हम लोगों को रॉक देखने को मिल रहा है। तो उसी प्रकार से ये जैसे रॉक हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो एक लेबल मैं और बना देता हूँ। यहाँ पे ही अगर मैं लिख दूँ, नहीं यहाँ अच्छा नहीं लगेगा, इसी को मैं कॉपी कर, इसको पूरा को मैं कॉपी करता हूँ। देखिए पूरा को कॉपी करने के बाद में यहाँ मैं थोड़ा सा जगह देता हूँ, फिर यहाँ आता हूँ और इसको मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर TITLE टाइटल, मतलब कंप्यूटर का टाइटल के लिए यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं COMPUTR कंप्यूटर। और यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देते हैं कंप्यूटर टाइटल, और यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देते हैं कंप्यूटर टाइटल। अब देखिए इसका जगह हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, ये 50 है ना, तो इसको हम लोग अगर 100 कर दे, ठीक है, और वापस से अगर मैं यहाँ ले जाऊँ और फिर मैं यहाँ पे जाके इसको इंटर मारूँ तो देखिए ऊपर में ही चढ़ गया है। ठीक है ना, कंप्यूटर और रॉक दोनों एक जगह आ रहा है। तो क्या गलती की हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग, अच्छा ठीक है ठीक है, ये आपका 50 रहने दीजिए, ये जो 100 है ना, तो यहाँ पे मैं 50 कर देता हूँ। और वापस अगर हम लोग इसको एक बार रन करके देखें, तब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर और उसका नीचे में यहाँ पे आ रहा है रॉक। ठीक है, तो अब ये जो रॉक आ रहा है, ठीक है, और ऊपर में यहाँ पे भी हम लोग मूव का अप्लाई कर देते हैं, थोड़ा इसको हम लोग बीच में कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्फ डॉट टाइटल डॉट MOVE मूव। ठीक है, तो इसको हम लोग मूव करेंगे कितना दूर में, जैसे कि टोटल है 500 वाइड, तो अगर मैं 200 लिख दूँ और ये वाला जो रहेगा ये टॉप का 10 ले लेते हैं। ठीक है, देखते हैं एक बार हम लोग कि आप कैसे दिख रहा है। तो 200 लेने से ये बहुत आगे चले जा रहा है ना, इसको बीच में रखना है हम लोग को। तो डेट मीन्स कि इसका हाइट कितना है वो भी हम लोग को ध्यान देना होगा। तो इसका हम लोग तो कुछ दिए नहीं है, 200 आगे चल जा रहा, तो एक काम करते हैं हम लोग इसको 50 देते हैं। और उसके बाद में फिर अगर हम लोग इसको रन करें तो ये थोड़ा से ही आगे बढ़ा है। तो इसके लिए और एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे सेल्फ डॉट रीसाइज ब्रैकेट ओपन, लेकिन रीसाइज किसको रीसाइज करेगा भाई, टाइटल को। तो पहले टाइटल एंड देन यहाँ पे री, और उसके बाद यहाँ साइज, और उसके बाद ब्रैकेट। तो अब इसमें हम लोग इसका वाइड मेंशन कर देते हैं, जैसे कि ये 200 है तो इसको हम लोग 250 दे देते हैं। अगर मैं इसको 250 दे दूँ और उसके बाद अगर मैं यहाँ जाऊँ और इंटर मारूँ तो ये मेरे को एरर दिखा रहा है। क्यों एरर दिखा रहा है? हैज़ वन आर्गूमेंट यहाँ पे। और दूसरा चीज़ है कि ठीक है यहाँ पे और एक आर्गूमेंट देना पड़ेगा, यहाँ मैं 0 नहीं, यहाँ इसको मैं 100 दे देता हूँ। देखिए दो तो हाइट और वाइट दोनों देना होगा। ठीक है, दोनों दिए तो ये आ गया है इतना बड़ा से। तो यहाँ पे एक दिक्कत हो रहा है कि पूरा नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 250 था ना, तो इसको हम लोग 300 कर देते हैं। या तो एक काम करते इसको डायरेक्ट अगर मैं 500 कर दूँ तो, और उसके बाद अगर हम लोग इसको रन करें तो देखिए 500 करने से ये पूरा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ पे फिर क्या हो रहा है कि ये 10, ये 10 नहीं, ये 50 जो है इसको हटा देते हैं हम लोग। और फिर यहाँ हम लोग जाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, फिर इंटर मारते हैं। अब ये ठीक है,
ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को ये सबको मूव करना होगा। ये जैसे 50 है तो इसको हम लोग 100 कर देंगे, और सॉरी, ये 50 ही रहने देंगे। और ये वाला चीज़ जो है इसको हम लोग 150 कर देते हैं, और इसको हम लोग कितना कर दे, 200 कर देते हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ आते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसको अगर हम लोग रन करते हैं, तो देखिए कंप्यूटर, और यहाँ पे आ रहा है रॉक, और ऊपर में देखिए रॉक पेपर एंड सीजर आ रहा है। तो ये चीज़ अगर बीच में आ जाए तो अच्छा होगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ अगर हम लोग जाते हैं, देखिए यहाँ लिखना होगा हम लोग को सेल्फ डॉट टाइटल डॉट सेट अलाइनमेंट, ALIGMENT, ठीक है ना। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक है। ALIGNMENT, अलाइनमेंट, और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर यहाँ लिखना होगा QT डॉट अलाइन, ALIGN सेंटर, CENTER सेंटर, ठीक है। तो ऐसा लिखने के बाद में अगर वापस हम लोग यहाँ जाते हैं, इसको एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ। एक मिनट, यहाँ पे ये ओपन है शायद, इसको हम लोग काट देते हैं। और यहाँ पे अगर मैं इसको फिर से रन करूँ, तो देखिए अब ये बीच में आ रहा है और देखने को भी अच्छा लग रहा है ना, रॉक पेपर एंड सीजर। ओके, अब इसको हम लोग काट देते हैं। एंड देन अगेन अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जाते हैं नीचे में, और यहाँ पे जो हम लोग दिए थे, यहाँ इसको हम लोग थोड़ा सा इसका साइज जो है ना वो कम कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको 15 कर देता हूँ, ठीक है। और वापस अगर हम लोग यहाँ जाए और इसको फिर से अगर हम लोग रन करें, तो देखिए अब ये ठीक दिख रहा है, इसका सीधा सीधा यहाँ रॉक दिख रहा है। ओके, थोड़ा से हम लोग को और एक चीज़ करना है कि जीतेगा कौन हारेगा कौन, वो दिखाने के लिए भी हम लोगों को एक टैक्स चाहिए, मगर वो बाद में हम लोग लेंगे। तो यहाँ से हम लोग यहाँ तक कॉपी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे कंप्यूटर टाइटल का जगह में यहाँ हम लोग लिख देंगे PLAYER, प्लेयर टाइटल, और यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा PYA, प्लेयर टाइटल, और यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा PLAYER, प्लेयर टाइटल, ठीक है। तो ये 150 तो ठीक रहेगा, मगर इसको हम लोग को बढ़ाना होगा, तो इसको मैं 250 कर दूंगा। देन इसको भी मैं 250 कर दूंगा, और यहाँ पे कंप्यूटर एल के जगह में हम लोग PLAYLER, प्लेयर कर देंगे। एंड देन इसको भी हम लोग PLAYLER, प्लेयर कर देंगे, और फिर इसको भी हम लोग PLAYER, प्लेयर कर देंगे, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ क्लियर हो गया है। और एक चीज़ करना है, यहाँ पे चेंजेस करना था, कहाँ, यहाँ कंप्यूटर जो है इस जगह में हम लोग जाके यहाँ पे PLAYER, प्लेयर कर देंगे। और वापस अगर मैं यहाँ जाऊँ और इसको अगर मैं इंटर मारूँ, तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ पे प्लेयर, तो इसको थोड़ा सा और घसकाना रहेगा तो अच्छा रहेगा, घसका देंगे तो और घसकाना है, मतलब मेरे को यहाँ पे 250 का बजाय 350 कर देने से, यहाँ पे भी 350 कर दिए। और उसके बाद में फिर इसको अगर हम लोग रन करके देखें, तो ठीक है, कंप्यूटर का सीधा सीधा आ रहा है, इधर का सीधा सीधा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ अगर हम लोग कर दे, जो ये रॉक आ रहा है इसको हम लोग कलर कर दे तो भी अच्छा लगेगा देखने को, तो इसको भी हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ हम लोग वापस जाते हैं, और कलर करने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से हम लोग स्टाइल सीट को उठाएंगे,
ये जो हम लोग स्टाइल शीट लिखे थे यहाँ तक, तो इसको मैं यहाँ से कट कर दे रहा हूँ। अलाइनमेंट भी दरकार पड़ेगा तो हम लोग ले लेंगे। और देन यहाँ पे जाते हैं हम लोग प्लेयर लेबल में, इसको मैं पेस्ट करता हूँ और इसके आगे यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सेल्फ डॉट प्लेयर, सेल्फ डॉट प्लेयर डॉट सेट, और नॉट ओनली प्लेयर, LBL डॉट सेट। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा से कलर जो है इसमें हेर फेर कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको ब्लू कर देते हैं, उसको वाइट ही रहने देते हैं। और इसी चीज़ को हम लोग फिर उठाते हैं, यहाँ से पूरा ही उठा लेते हैं। और उसके बाद उठाने के बाद में हम लोग कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ये कंप्यूटर लेबल जो लिखा हुआ है यहाँ, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे प्लेयर को हटाकर COMPUTER कंप्यूटर लिख देते हैं। ठीक है, और वापस हम यहाँ आते हैं और एक बार इसको हम लोग रन करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे रॉक आ रहा है। ठीक है, तो उसको थोड़ा से बड़ा कर देंगे तो थोड़ा और अच्छा दिखेगा। ठीक है, कहाँ गया ये कंप्यूटर लेबल जो है, इसको हम लोग 30 कर देते हैं। और उसके बाद में फिर यहाँ पे प्लेयर लेबल जो है, इसको भी हम लोग 30 कर देते हैं। और एक बार हम लोग इसको चेक करते हैं। ठीक है, चलेगा, अभी ऐसे रहने देते हैं हम लोग। फिर हम लोग को क्या चाहिए, बटन चाहिए। ठीक है ना, तो हम लोग बटन भी एक तो बना लेते हैं। यहाँ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं सेल्फ, SELF सेल्फ डॉट, सेल्फ डॉट क्या करेंगे, बटन का नाम क्या दे, बटन का नाम देते हैं हम लोग START, स्टार्ट गेम। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो बटन होगा होगा क्यू पुश बटन, BUTTON, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब बटन के ऊपर में लिखा हुआ रहेगा जो, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे STRT स्टार्ट, और फिर कॉमा, और यहाँ पे होगा सेल्फ। ठीक है, और बटन कहाँ रखना चाहते हैं, तो फिर सेल्फ डॉट STRT स्टार्ट गेम डॉट MOVE मूव, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग दे देते हैं कितना, 350, 200 अगर दे दे तो ठीक है, और कॉमा, अरे यार 200 क्यों, 350 है तो इसको तो नीचे आना चाहिए ना, 400 कॉमा, और ये वाला जो रहेगा ये 200 रहेगा। ठीक है, या 150 देखते हैं। उसके बाद यहाँ जाते हैं हम लोग और यहाँ इंटर मार देते हैं। तो बटन तो यहाँ आ रहा है भाई, इसको और नीचे चाहिए हमको, और बीच में चाहिए, इधर कहीं से चले गया ये आपका एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस 200 होगा और ये 400 होगा। हाँ देखिए, यहाँ पे स्टार्ट क्लिक करने से क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा, गेम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे रॉक पेपर सीजर दोनों का अपना रोटेट होते रहेगा, और कुछ समय के बाद में क्या होगा कि इसका कुछ वैल्यू आएगा और इसका कुछ वैल्यू आएगा, उस पर डिसाइड होगा कि दोनों में कौन जीता करके। ठीक है, और वो वाला चीज़ को वो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, इसका बीच में, तो उसके लिए भी हम लोगों को एक लेबल चाहिए रहेगा। तो हम लोग एक लेबल ऊपर में यहाँ पे यहीं पे ले लेते हैं, 50 का थोड़ा नीचे। तो ये कंप्यूटर लेबल को ही मैं यहाँ से अगर कॉपी करूँ, और देन हम लोग चल जाते हैं प्लेयर लेबल के बाद, प्लेयर लेबल से ऊपर रखना है। ठीक है, एकदम ऊपर रख देते हैं यहाँ पे, कहीं पे भी रखेंगे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। खाली हम लोग को तो ये चीज़ देना है 50 और 150। तो ये 150 जो है, इसको अगर मैं 100 कर दूँ यहाँ, नहीं तो 120 कर दूँ यहाँ, और 120 करने के बाद में यहाँ पे मैं रिजल्ट विल बी डिस्प्ले हेयर, रिजल्ट,
RESULT रिजल्ट डिस्प्ले, ठीक है। और देन वापस हम लोग यहाँ जाएंगे और एक बार इसको इंटर मारेंगे तो देखिए यहाँ पे आ रहा है रिजल्ट डिस्प्ले। तो यहाँ नहीं रख के मेरे को कहाँ रखना है, यहाँ बीच में रखना है। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर और रॉक का बीच वाला वैल्यू हम लोग लेंगे। तो कितना होना चाहिए, ये कंप्यूटर का जो है इसका 150 है ना, 150। और ये रॉक का जो है ये 250 है। ये दोनों का बीच का वैल्यू मतलब 175 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 175, ठीक है। और वो दोनों का बीच में देखें अगर हम लोग तो कितना है 150, नहीं तो आपका इसका हो गया। और ये वाला देखे तो 50 है और ये 350 है, मतलब दोनों का बीच में 300 का अंतर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं 150 दे दूँ, 300 का अंतर है, 300 का अंतर है, यहाँ 250 दे के देखते हैं हम लोग, 250, ओके। और फिर यहाँ हम लोग जाते हैं एंड देन इसको मैं इंटर मारता हूँ। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले मतलब जो विनर होगा वो हम लोग यहाँ दिखाएंगे। थोड़ा और ऊपर कर देने से अच्छा रहेगा, थोड़ा और ऊपर करना है, मतलब हम लोग को वाई का पोजीशन चेंज करना होगा। तो इसको 160 अगर मैं कर दूं और उसके एक्स का तो कर दिए नहीं, हम लोग एक्स का ही कर दिए, सॉरी। इसको जैसा था वैसे ही रहने देते हैं, इसको हम लोग थोड़ा कम कर देते हैं, 200 कर देते हैं, ठीक है। और देन इधर जाते हैं हम लोग और इसको हम लोग रन करते हैं। देखिए अब परफेक्ट है, जैसे मैं चाहता था पूरा उस प्रकार से हम लोग का यहाँ पे यूआई बन गया है। यहाँ क्लिक करेंगे, ये दोनों आपस में रोटेट होगा और यहाँ पे हम लोग को रिजल्ट दिखाएगा कि कौन जीता, कंप्यूटर जीता या फिर प्लेयर जीता, ठीक है। अब क्या करना होगा हम लोग को, आगे का कार्यक्रम में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ वापस कोडिंग में आ जाते हैं। अब एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे। फंक्शन बनाने से पहले हम लोग को टाइमर भी चाहिए, ठीक है ना। तो टाइमर 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 से पहले एक फंक्शन, देखिए बटन कौन सा था हमारा, ये स्टार्ट गेम है ना। तो इस बटन के द्वारा हम लोग एक फंक्शन को कॉल करेंगे, स्टार्ट गेम वाला फंक्शन को। तो इसके लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट START स्टार्ट गेम डॉट CLICKED क्लिक्ड डॉट CONNEC कनेक्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज। और फिर जो फंक्शन को हम लोग कॉल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, स्टार्ट गेम बनाने वाले एक तो हम लोग, तो उसका नाम मैं दे दूंगा GAME गेम START स्टार्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो ब्रैकेट ओपन क्लोज दरकार नहीं है, बस यहाँ पे मेरे को क्या लिखना होगा, SELF सेल्फ डॉट गेम स्टार्ट। और यहाँ पे इसको कर देंगे हम लोग बंद। और यहाँ पे इंटर मार के नीचे जाएंगे और यहाँ पे DEF और GAME गेम START स्टार्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज SELF सेल्फ बनाएंगे हम लोग एक फंक्शन। अब इस फंक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक टाइमर बनाएंगे और उस टाइमर को हम लोग स्टार्ट कर देंगे और उस टाइमर के थ्रू हम लोग एक और फंक्शन को हम लोग कॉल करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सेल्फ डॉट TIMER टाइमर, ठीक है, एक ही बार लिखते टाइमर डॉट START स्टार्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब रहा बात है कि टाइमर तो हम लोग बनाए नहीं है ना, तो टाइमर हम लोग यहाँ बना लेते हैं। यहाँ नीचे जाते हैं हम लोग और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट TIMER नॉट MMER टाइमर, जो नीचे नाम दिए वही देंगे। और फिर डॉट यहाँ नहीं सॉरी इक्वल टू क्यू टाइमर एक मिलता हम लोगों को, तो यहाँ पे क्यू लिखना होगा और फिर TIMER टाइमर ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पे लिखना होगा सेल्फ, ठीक है। एक टाइमर हुआ, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेट इंटरवल, इस टाइमर का एक इंटरवल देंगे।
मतलब इतना इंटरवल के अंतर्गत वो क्या करेगा, उस फंक्शन को कॉल करेगा। सेट इंटरवल ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे मैं 100 दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सेल्फ डॉट टाइमर, सेल्फ डॉट टाइमर डॉट TIME टाइम आउट, OUT आउट डॉट CONNECT कनेक्ट। मतलब जो फंक्शन को हम लोग को कॉल करवाना है, हम लोग कौन सा फंक्शन को कॉल करवाएंगे, सेल्फ डॉट प्ले GAME गेम, इस नाम का एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे और इसको हम लोग कॉल करवाएंगे। अब इसको कहाँ बनाएंगे, यहाँ नीचे चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे DIF डिफ एंड देन PLAY प्ले, और फिर GAME गेम, ठीक है, प्ले गेम ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पे लिख देना है हम लोग को सेल्फ, और उसके बाद फिर यहाँ पे अब ये फंक्शन हम लोग का चलेगा। अभी एक चीज़ और चाहिए, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग को चाहिए रैंडम वैल्यूज़। क्या चाहिए, रैंडम वैल्यूज़। तो उसके लिए यहाँ पे मेरे को और एक चीज़ इंपोर्ट करवाना होगा, तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट करवा लेता हूँ, इंपोर्ट RANDOM रैंडम मॉड्यूल्स को, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, सेल्फ डॉट RAND COMPUTER, मतलब कंप्यूटर के लिए एक रैंडम नंबर चाहिए, मेरे को रैंडम वैल्यू चाहिए, तो वो मैं ऐसे लूँगा RANDM रैंडम डॉट RAN रेंड INT ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 और 3, मतलब क्या होगा 1 2 3, हर बार ये मेरे को 1 2 3 में से एक नंबर देगा, कोई भी नंबर दे सकता है ये, मगर वो 1 2 या 3 होगा तीनों में से। उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ लिख दूंगा मैं प्लेयर, PLAYER प्लेयर, और यहाँ पे भी ये मेरे को हर बार 3 नंबर ही देगा। अब इस नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे, देखिए, ठीक है। यहाँ मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ सेल्फ डॉट RAND रैंड कंप्यूटर इक्वल टू 1, अगर ये 1 होता है तो ऐसा करो, यहाँ पे हम लोगों का कहना है, क्या करना है, यहाँ पे मैं बोलूँगा सेल्फ डॉट। अब सेल्फ डॉट के बाद में मेरे को देखना होगा एक्चुअली में हम लोग ये कहाँ लिखे हैं, जैसे कि रॉक जो हम लोग लिखे थे ना, हाँ, कहाँ गया रॉक, वो उसका नाम है कंप्यूटर LBL, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे सेल्फ डॉट कंप्यूटर LBL डॉट सेट टेक्स TEXT टेक्स। अब ये टेक्स क्या होगा, यहाँ पे हम लोग टेक्स दे देंगे, सबसे पहला टेक्स हम लोग देंगे रॉक, ROCK रॉक, ठीक है। अब इसी तरह से इसी को अगर मैं कर लूँ कॉपी, और फिर मैं कर दूँ यहाँ पे पेस्ट, एंड देन यहाँ पे पेस्ट, ठीक है, यहाँ पे, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं कर दूंगा 2, और यहाँ पे मैं चेंज क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा पेपर, PAPER पेपर, और यहाँ पे इफ का जगह में यहाँ होगा ELIF, और यहाँ पे इफ का जगह में क्या हो जाएगा, एल्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन दरकार नहीं है, क्योंकि 1 2 नहीं होगा तो जाहिर सा बात है वो 3 होगा, और 3 होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या दिखा देंगे, सीजर, तो SCISSOR सीजर, ठीक है। अब ये सेम चीज़ अगर हम लोग इसी को पहले चेक कर लेते हैं, अगर सही से काम करेगा तो हम लोग आगे काम करेंगे, ठीक है। तो बटन के थ्रू में हम लोग कॉल किए हैं कि नहीं किए हैं, पहले तो हाँ, बटन के थ्रू में हम लोग गेम स्टार्ट को कॉल कर रहे हैं, उसके फिर टाइमर फंक्शन जो है, टाइमर के मदद से हम लोग प्ले गेम को ये कर रहे हैं। चलिए एक बार ट्राई करके देखने में क्या जाता है। यहाँ क्लिक, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, देखिए यहाँ चेंज हो रहा है, तो मेरे को एक चीज़ करना पड़ेगा, इसका जो साइज है वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सीजर दिख नहीं रहा है। तो इसको काट देते हैं हम लोग, और वापस से हम लोग यहाँ आ जाते हैं, वापस से आके हम लोग थोड़ा उसका साइज बढ़ा देते हैं, किसका साइज, लेबल का साइज, कंप्यूटर लेबल, ये है कंप्यूटर लेबल। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ सेल्फ डॉट
COMP कंप्यूटर लेबल डॉट यहाँ पे रीसाइज ब्रैकेट ओपन क्लोज, और रीसाइज करके यहाँ पे इसका वाइड कितना देंगे हम लोग 200, 100। ठीक है, इसी को इस तरह से कॉपी करते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग कर देते इसको भी पेस्ट, और कंप्यूटर लेबल का जगह में यहाँ हो जाएगा PL प्लेयर लेबल। ठीक है, और एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए ये चीज़ जो हो रहा था ये सारा चीज़ उसका भी चेंज होना चाहिए, किसका, आपका प्लेयर का भी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जाते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे मेरे को रेंड कंप्यूटर का जगह में यहाँ पे प्लेयर करना होगा, प्लेयर, और यहाँ पे भी हमको क्या करना होगा PLA प्लेयर, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है कंप्यूटर लेबल जो है यहाँ पे प्लेयर लेबल आ जाएगा, प्लेयर लेबल, यहाँ पे भी प्लेयर लेबल, और यहाँ पे भी प्लेयर लेबल। ओके, और उसके बाद हम लोग यहाँ जाते हैं और फिर से एक बार मैं इंटर मारता हूँ, तो ये थोड़ा यहाँ घसक गया, कोई बात नहीं, उसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। अभी देखते, देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या करना होगा हम लोग को, यहाँ सबसे पहले क्लियर कर देते हैं। हाँ, अभी यहाँ हम लोग जाते हैं और थोड़ा से घसकाना होगा, तो थोड़ा से ऊपर चलते हैं हम लोग, और किसको घसकाए, प्लेयर लेबल, प्लेयर लेबल जो है ये 250 है, क्या है 250 इसका, नहीं ये 350 है, तो इसको अगर मैं 300 कर दूं और वापस से यहाँ जाके इसको मैं इंटर मारूं, थोड़ा थोड़ा हमको घसकाना होगा, तो यहाँ पे मैं इसको 250 कर दूंगा। ये क्या था, प्लेयर लेवल को हम लोग 250 किया है, तो ऊपर में मेरा कंप्यूटर लेवल जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, कंप्यूटर लेवल 50 से शुरू हो रहा है, इसको 10 कर दे तो, और वापस से हम लोग अगर जाके यहाँ चेक करें तो ठीक है, इसको थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो और आगे बढ़ा सकते हैं, तो कहाँ गया प्लेयर लेवल, प्लेयर लेवल 250 का बजाय हम लोग इसको 300 कर देते हैं, और वापस से हम लोग यहाँ जाते हैं, ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा ना, ये तो सट गया यहाँ पे। अच्छा एक बार क्लिक करते देखते हैं, ठीक है ये सट गया, तो उसको भी हम लोग वहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे हम लोग 10 का बजाय इसको हम लोग 0 कर देंगे, तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने को। चलिए एक बार देखते हैं, ठीक है, अगर अभी हम लोग क्लिक करते हैं तो अभी ठीक लग रहा है। यहाँ तक तो हम लोग का काम हो गया है, तो अब हम लोग चाहते हैं कि कुछ देर के बाद ये खुद ब खुद रुक जाए, क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा हम लोग को, इसको रोकने के लिए, तो यहाँ पे ही प्ले गेम गेम में ही हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ऊपर में एक वेरिएबल लेंगे, पहले ऊपर में एक वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग, मतलब कि यहाँ एक वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे सेल्फ UI में ही, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट COUNTER काउंटर इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो गेम फंक्शन आ रहा है प्ले गेम, हाँ प्ले गेम में क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सेल्फ डॉट COUNTER काउंटर इक्वल टू सेल्फ डॉट काउंटर +1। मतलब जैसे जितना ये हम लोग बोलेंगे काउंटर का वैल्यू 20 हो जाए तो ये फंक्शन स्टॉप हो जाए, मतलब हमारा टाइमर स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो इसको मैं अगर प्रिंट करके अगर आप लोगों को दिखाऊंगा, प्रिंट ब्रैकेट ओपन क्लोज और सेल्फ डॉट COUNTER काउंटर, ठीक है,
तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ वापस हम लोग चलते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, इंटर मारते हैं और फिर इसको मैं पकड़ के यहाँ लाता हूँ एंड देन यहाँ क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा। जैसे मैं बोलूँगा कि 20 में आएगा तो ये टाइमर मेरा स्टॉप हो जाए। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, उसके लिए मैं नीचे चल जाता हूँ एकदम यहाँ पे, ठीक है। और टाइमर स्टॉप करने के लिए भी एक फंक्शन आता है, एकदम नीचे यहाँ चल जाते हैं और यहाँ पे लिखते इफ सेल्फ डॉट COUNTER काउंटर इक्वल टू 20। तो अब क्या करना है, हम लोगों को टाइमर को स्टॉप करवाना है। तो सेल्फ डॉट TIMER टाइमर डॉट STOP स्टॉप ब्रैकेट ओपन क्लोज। और साथ ही साथ सेल्फ डॉट, ठीक है, हम लोग देख लेंगे क्यों करना है। अभी मैं जाऊंगा यहाँ पे और यहाँ पे CLS क्लियर एंड देन अगेन फंक्शन इसको हम लोग कॉल किए और उसके बाद मैं इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ रखता हूँ और यहाँ क्लिक करते हैं। तो देखिए जैसे 20 होगा, हाँ देखिए हम लोग का यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रुक जा रहा है, रॉक में ही आके रुक गया है, वो हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ 20 होने से रुक जा रहा है, लेकिन फिर दोबारा इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये रुकेगा नहीं, ये 21 से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे कि भैया टाइमर का वैल्यू को अगेन हम लोग जीरो कर देंगे। टाइमर नहीं, काउंटर का जो वैल्यू है, सेल्फ डॉट काउंटर वाला वेरिएबल है, उसका वैल्यू हम लोग को अगेन क्या कर देना होगा, जीरो से। तो अब क्या होगा, फिर से वो स्टार्ट होगा तो जीरो से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मैं फिर से CLS लिखता हूँ और फिर से यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करता हूँ और फिर से आप लोगों को दिखाता हूँ कि अब क्या होगा। और हर बार यहाँ पे मेरे को डिफरेंट वैल्यू मिलना चाहिए ना। ये गोल गोल घूम रहा है, देखिए सीजर सीजर मिला अभी मेरे को। फिर हम लोग यहाँ पे गए तो पेपर पेपर मिला, फिर गए तो रॉक पेपर मिला, देखिए डिफरेंट रिजल्ट। तो अब ये रॉक है, ये पेपर है, तो इसके हिसाब से कौन जीतेगा भाई, पेपर जीतेगा। तो पेपर जीतेगा मतलब ये प्लेयर जीता है, तो यहाँ पे प्लेयर विन दिखाना है हम लोग को रिजल्ट डिस्प्ले में। अगर कंप्यूटर जीतता तो हम लोग क्या दिखाते, कंप्यूटर विन, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, कंडीशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या होगा कि अगर मैं यहाँ लिखूं इफ, देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेल्फ डॉट RAND, ठीक है, रैंड प्लेयर इक्वल टू सॉरी रैंड COMPUTER कंप्यूटर इक्वल टू RAND रैंड, अच्छा सेल्फ नहीं लिखा मैंने, सेल्फ नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, अगर इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड, और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ सेल्फ डॉट आपका RAND रैंड प्लेयर, ठीक है। इसका वैल्यू इक्वल टू यहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो रहा है और इसका वैल्यू अगर 2 हो रहा है तो क्या होगा, देखिए इसका वैल्यू 1 हो रहा है और इसका वैल्यू 2 हो रहा है, तो इसका वैल्यू रॉक हो रहा है, मतलब सबसे पहले रॉक दिया था हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों ने पेपर दिया था और उसके बाद में हम लोगों ने सीजर दिया था, ठीक है। तो मतलब अभी कंप्यूटर का क्या है, रॉक है, और जिसका क्या है, पेपर है। तो इसमें कौन जीतेगा, पेपर रॉक को हरा देगा, पेपर रॉक को क्या करेगा, हरा देगा। तो इस प्रकार से प्लेयर जीतेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सेल्फ डॉट, ठीक है, सेल्फ डॉट देन क्या था उसका नाम, हम लोग क्या दिए थे, प्लेयर टाइटल था, खाली टाइटल था, उसका नाम हम लोग दिए क्या थे, एक बार हम लोग ऊपर देखते हैं। प्लेयर टाइटल, कंप्यूटर टाइटल, रिजल्ट, देखिए यहाँ पे कंप्यूटर टाइटल, इसको चेंज करेंगे हम लोग यहाँ पे रिजल्ट, रिजल्ट टाइटल, इधर भी हम लोग लिख देते हैं RESULT रिजल्ट, और टाइटल भी दरकार नहीं है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे
result, result and then again result, result। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे सेल्फ डॉट रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे कौन जीत रहा है, प्लेयर जीत रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्लेयर विन। ठीक है, उसके बाद में फिर दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, इफ सेल्फ डॉट रेंड कंप्यूटर कंप्यूटर इक्वल टू, अगर ये 1 ही होता है और सेल्फ डॉट रेंड प्लेयर इक्वल टू 3 होता है, तो देखिए अब क्या होगा कि कंप्यूटर का वैल्यू रॉक है और इसका वैल्यू सीजर है, तो इसका मतलब कंप्यूटर जीतेगा, क्योंकि पत्थर से कैंची हम लोग तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे आ जाएगा आपका सेल्फ SELF, सेल्फ डॉट रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कंप्यूटर WIN विन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एल्स इफ EL, ठीक है ना, उसके बाद में इसी को हम लोग कर लेते हैं कॉपी और देन फिर से यहाँ करते पेस्ट। अभी 1 का तो हो गया, 1 तो छोड़ दीजिए, वो ड्रॉ हो जाएगा, है ना, इसीलिए हम लोग 1 2 लिए और 1 3 लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, अब ऐसा हो सकता है कि भाई 2 1 होगा, अब 2 1 होने से क्या वैल्यू मिल रहा है, कंप्यूटर को 2 में क्या मिलेगा, पेपर, और इसको मिल रहा है क्या है, रॉक। तो इस प्रकार से कौन जीतेगा, जाहिर सा बात है कंप्यूटर जीतेगा, है ना। एक मिनट, कंप्यूटर को क्या मिल रहा है, पेपर मिल रहा है, कंप्यूटर को मिलेगा पेपर और प्लेयर को मिलेगा रॉक, तो रॉक और पेपर में जीत पेपर का होगा, तो मतलब कंप्यूटर विन होगा, तो इस प्रकार से ऊपर में। ठीक है ये लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर गलत होगा तो फिर चेंज कर देंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए आपको लॉजिक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका कंप्यूटर अगर 2 है और ये अगर 3 है, प्लेयर 3 है, तो कंप्यूटर अगर 2 है तो मतलब कि कंप्यूटर पेपर है, कंप्यूटर के पास पेपर आया और इसके पास क्या आया, सीजर आया, तो पेपर और सीजर में कौन जीतेगा, पेपर, और सीजर में सीजर जीतेगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे आएगा प्लेयर विन, PLAYER, प्लेयर विन। ओके, उसके बाद फिर इसको हम लोग पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो सकता, 3 वाला 3 1 ये आ सकता है। अब देखिए 3 1 में कौन जीतेगा, 1 3 में कौन जीत रहा था, 1 3 में कंप्यूटर जीत रहा था, तो 3 1 में उल्टा कर दो, प्लेयर जीतेगा। और ऐसे भी देखिए 3 में क्या हो जा रहा है, 3 में आ जा रहा है सीजर और 1 में आ जा रहा है रॉक, तो जाहिर सा बात है जिसका 1 है वो जीता, प्लेयर। इसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये 3 और 2 हो सकता है। अब 3 में क्या है, 3 में है सीजर और 2 में क्या है, पेपर, तो मतलब कंप्यूटर विन। ठीक है, और एकदम लास्ट में क्या होगा, जो भी वैल्यू आएगा सबका इक्वल होगा, तो उसको हम लोग एल्स में डाल देते हैं, और इस एल्स में हम लोग क्या कर देंगे कि भैया गेम जो है वो क्या हो जा रहा है, ड्रॉ हो जा रहा है, तो यहाँ सेल्फ डॉट रिजल्ट डॉट सेट TXT टेक्स, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे GAME गेम DRAW ड्रॉ। ठीक है, तो अगर अब सब सही रहा तो सही से काम होगा, यहाँ पे हम लोग CLS कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे इसको हम लोग रन करते हैं। तो रन किए, रन करने समय तो कोई एरर नहीं दिखाया है, और अब अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँ तो देखिए दोनों में सीजर आ रहा है और गेम हमारा ड्रॉ हो गया। अभी दोनों में पेपर आ रहा है, गेम हमारा ड्रॉ हो गया है। अभी दोनों में सीजर आ रहा है तो गेम फिर से ड्रॉ हो गया है।
अभी देखिए सीजर और पेपर, तो सीजर और पेपर में कौन जीतेगा? सीजर जीतेगा। तो देखिए कंप्यूटर साइड में सीजर है तो यहाँ कंप्यूटर विन दिखा रहा है। वो स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको हम लोग सुधार लेंगे, या तो फिर इसका साइज हम लोगों को बढ़ाना होगा, वो हम लोग बढ़ा देंगे, ठीक है। अब एक बार हम लोग फिर से क्लिक करते हैं, तो अभी देखिए पेपर और रॉक आया, तो कौन जीतेगा? पेपर जीतेगा, ठीक है। अभी सीजर और पेपर में कौन जीतेगा? सीजर जीतेगा। अभी रॉक और पेपर में कौन जीतेगा? पेपर जीतेगा। तो देखिए प्लेयर विन, ठीक है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कंप्यूटर विन में क्या हो रहा है कि ऊपर में लेबल जो है वो हम लोगों को साइज बढ़ाना होगा, है ना। तो एक काम करते हैं, हम लोग इधर डॉट डॉट दे देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा तो आगे जाएगा। या तो उसको भी रिसाइज कर लेंगे तो चलेगा, है ना। तो आई होप आप सबको आज का ये जो वीडियो है मेरा पसंद आया होगा, और अगर कहीं नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।